वेलकम टू नॉलेज वैली। नाजरीन, एक दौर था जब रियासतें जंग की गरज से फौजियों को आमने सामने लाती और तलवारों के साथ मुकाबला किया जाता। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब तलवारों की जरूरत खत्म हो गई। ये उस वक्त की बात है जब इंसान ने एटम बम बना लिया था। एटम बम का दौर भी गया तो नाजरीन इकोनॉमिकल वार का दौर शुरू हो गया, जो अब भी जारी है। नाजरीन, गूगल का चाइनीज कंपनी हवावे के लाइसेंस को कैंसिल करना इकोनॉमिकल वार की एक मिसाल है। हवावे के बाद टिकटॉक के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। ये कोई राज नहीं है कि फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को एक खतरे के तौर पर देखते हैं, जो कि उनकी कंपनी की एप्लीकेशंस के मुकाबले में ज्यादा तेजी से मकबूल हो रही है। मुतअद्दिद बार मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि टिकटॉक की जानिब से डाटा को इकट्ठा करना और सेंसरशिप पॉलिसियां इसे अमेरिकी जमहूरियत के लिए खतरनाक साबित करती हैं। इस वक्त जब टिकटॉक अमेरिका में अपनी बका की जंग लड़ रही है, तो ऐसे नजर आता है कि चीनी कंपनी टिकटॉक के लिए मौजूदा सूरत हाल पैदा करने में मार्क जकरबर्ग का अहम किरदार है। अमरीकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी मुलाकात के दौरान मार्क जकरबर्ग ने टिकटॉक और दीगर चीनी इंटरनेट कंपनियों से अमरीकी इदारों को दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फेसबुक के बानी ने टिकटॉक के बारे में रिपब्लिकन सेनेटर टॉम कॉटन से भी मुलाकात की थी, जिसकी जानब से गुज़श्ता साल अक्टूबर में टिकटॉक के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू के लिए खत लिखा गया था। गुज़श्ता साल नवंबर में मार्क ज़करबर्ग सेनेटर जोश हवाले से भी मिले थे, जो तमाम फेडरल डिवाइसेस में इस ऐप पर पाबंदी के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, गुज़श्ता माह टिकटॉक के सीईओ केविन मायर ने फेसबुक को हदफ बनाते हुए कहा है कि कंपनी को हुब्बुल वतनी के रूप में ऐप को हदफ बनाने की बजाय खुले मैदान में अपने हरीफ से मुकाबला करना चाहिए। उनका कहना था कि फेसबुक ने एक और कॉपी कैट प्रोडक्ट मुतारफ करवा दी है, क्योंकि इसकी टिकटॉक की मुकम्मल नकल लेसो बहुत जल्द नाकाम हो गई थी। मगर हमारी तवज्जो और तवानाइयां शफाफ और खुले मुकाबले पर हैं, ना कि अपने हरीफ फेसबुक की तरह धोखे से हमला करने पर, जो कि हुब्बुल वतनी का लबादा ओढ़ कर अमेरिका में हमारी मौजूदगी को खत्म करना चाहती है। टिकटॉक इस वक्त फेसबुक के चंद बड़े हरीफों में से एक है, जिसके सिर्फ अमेरिका में ही 10 करोड़ से ज्यादा सार्फिन हैं। इस ऐप ने फेसबुक के ऐप से नौजवानों को दूर कर दिया है, और अगर टिकटॉक पर अमेरिका में पाबंदी आयद होती है तो सबसे ज्यादा फायदा फेसबुक को ही होगा। तो मार्क जकरबर्ग की जानब से उसके खिलाफ मुहिम नाकाबिले यकीन नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि रवां माह के शुरू में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मार्क जकरबर्ग ने टिकटॉक पर मुमकिन अमरीकी पाबंदी के असरात पर तशवीश का इजहार किया है। बज़फीड की रिपोर्ट के मुताबिक मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के मुलाजमिन से कहा है कि वो टिकटॉक पर अमरीका में पाबंदी के असरात के हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश ज़दा है, क्योंकि इस मामले के दीगर ममालिक में भी तवील मियाद असरात मुरतब होंगे। दूसरी जानब मुमकिन पाबंदी को देखते हुए दुनिया भर में चीनी ऐप के फीचर जैसे फीचर्स इंस्टाग्राम में भी मुतारफ करवाए गए। इसके बाद फेसबुक की मेन ऐप पर भी इससे मिलते जुलते फीचर्स की आजमाइश शुरू कर दी गई है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने तस्दीक की है कि वो भारत में मरकजी ब्लू ऐप में शॉर्ट वीडियोस की आजमाइश कर रही है। भारत फेसबुक की सबसे बड़ी मार्केट है और वहाँ मुख्तसर वीडियोस की आजमाइश भी काबिल फहम है, क्योंकि वहाँ टिकटॉक पर पाबंदी आयद हो चुकी है। मौजूदा शक्ल में इन शॉर्ट वीडियोस के लिए न्यूज फीड में एक सेक्शन रखा जाएगा और ऊपर क्रिएट बटन होगा, जिस पर क्लिक करने से फेसबुक कैमरा लॉन्च हो जाएगा और सार्फिन वीडियोस भी ब्राउज कर सकेंगे। फेसबुक के तर्जुमान ने बताया कि हम हमेशा नए तख्लीकी टूल्स की आजमाइश करते रहते हैं, ताकि जान सकें कि लोग किस तरह अपनी ज़ात का इजहार करना चाहते हैं। शॉर्ट वीडियोस इंतहाई मकबूल फॉरेस्ट है, और हम फेसबुक पर लोगों को नया मवाद बनाने और शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस फराहम करना चाहते हैं। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि टिकटॉक को आइंदा 45 दिन में अमेरिकी असासे किसी दूसरी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त करने की मोहलत दी थी। सदारती हुक्मनामे में कहा गया था कि अगर चीनी एप्लीकेशंस को आइंदा 45 दिन में किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त नहीं किया गया तो उन पर अमेरिका में पाबंदी लगा दी जाएगी। टिकटॉक को 15 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी, ताहम बाद 16 अगस्त को ट्रंप इंतजामिया ने इस मुद्दत में मजीद 45 दिन का इजाफा कर दिया था। 16 अगस्त को अमेरिकी सदर की जानिब से जारी किए गए नए हुक्मनामे में सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को जवाज बनाते हुए बाइट डांस को हिदायत की गई थी, जिसके बाद 24 अगस्त को टिकटॉक की जानिब से इस पाबंदी के खिलाफ अदालत से रजू किया गया था। तो नाजरीन, देखते हैं अदालती फैसला क्या कहता है इस बारे में। तो नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।